अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम मज़ेदार सा ठंडा ठंडा जो है बनाना केक कस्टर्ड बनाएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार होगा। ईद पर भी आप लोग इसको बनाकर खा सकते हैं और रमज़ान में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिया है तकरीबन 1 किलो दूध। उसको मैंने पका कर इतना कम कर लिया है कि 1 पाव उसमें से कम हो गया है। 3 पाव दूध हमारे पास बचा है। अब हमने इसको पकाकर जो है हल्की आंच पर रख लिया है। अब हमने इसमें डाला है 1 कटोरी अलग से ली है, उसमें 1 डोंगा हमने दूध डाला है और फिर हमने जो एक कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड लिया है, इसका एक पूरा साशे, अच्छा साशे है, इसमें साशे में 4 चम्मच होती हैं, तो पूरी की पूरी 4 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पूरा यानी कि 1 साशे मैंने इसमें घोलना है दूध में। कच्चा दूध लेंगे तो बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा कस्टर्ड बनता है कच्चे दूध से। हम पका हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल ना हो तो पका हुआ ले लें। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बारी बारी डालेंगे और फिर हमने इसको अच्छे से घोलना है। एक ही दम सारा नहीं डालना, क्योंकि इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, पिघल तो जाती हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो अच्छे से इसमें मेल्ट होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करके जो है हमने इस तरह से साइड पे रख देना है। अच्छे से इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है वो ख़त्म करनी है और हमने बिल्कुल स्मूथ करके इसको साइड पे रख देना है। तो चलें दूध की तरफ। दूध हमारा बहुत अच्छे से पक गया है, हमने दूध को बॉयल दे लिया था अच्छे से। अब हम इसमें चीनी डाल लेंगे। चीनी हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा, जितनी आपको चाहिए हो। मैंने 1 कप भर के चीनी ली है, वो मैंने सारी इसमें डाल दी है। और अब जो है हमने दूध को थोड़ी देर और बॉयल देना है, पकाना है, ताकि चीनी जो है इसमें मेल्ट हो जाए, अच्छे से चीनी पक जाए। 1-2 मिनट हमने सिर्फ इसको पकाना है और फिर हमने जो है इसमें जब बॉयल आने लगे ना, तब हमने जो घोल कर रखा था अपना वनीला कस्टर्ड, वो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा और चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, हमने एकदम से नहीं डालना, इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं और जो बहुत मुश्किल से ख़त्म होती हैं कस्टर्ड में। तो आप थोड़ा थोड़ा डालिए और इसको अच्छे से मिलाते जाइए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको ऐसे ही डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके और फिर अच्छे से मिलाते जाएंगे। तकरीबन हमने इसके 1-2 मिनट तक हमने इसका चम्मच मुसलसल चलाना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये स्मूथ सा अच्छा सा पक जाए। इसकी जो है पकने की निशानी ये है कि इसमें बॉयल आने लग जाएंगे, बबल्स इस तरह से आने लग जाएंगे। ये देखें, देख रहे हैं आपको, तो इस तरह से बबल्स आने लग जाएंगे अच्छे से, तो फिर समझ लें ये पक गया है। तकरीबन इसका टाइम पकने का 4 मिनट होता है, बहुत जल्दी पक कर तैयार होता है। तो इसमें अच्छे से बबल्स आने लग गए हैं और तकरीबन ये हमारा पक गया है। हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। गाढ़ा ये बिल्कुल हो गया है और बहुत अच्छे से ये पक गया है। इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमें इसको पकाना है। अच्छा, चम्मच आप लोग छोड़ दें लेकिन जब बॉयल आ जाए तब, लेकिन उससे पहले आप लोग चम्मच मत छोड़िएगा इसमें चलाना। 2 मिनट में पक जाता है। तो चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमने खाली बॉल लेना है, उस बॉल में हमने इसको डाल देना है। अच्छे से सारा हम इसमें डाल देंगे, इसको इस तरह से सारा कस्टर्ड हमने इसमें डाल देना है। और हम जो है ये बहुत ज़्यादा थिक वाला नहीं बना रहे हैं, इसमें हमने और चीज़ें ऐड करनी हैं, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा लास्ट तक और जो है बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने सारा कस्टर्ड इसमें डाल दिया है। अब हमने जो है अलग से केले लेने हैं, 2 बनाना लेने हैं। बनानास को हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट देना है, पतला पतला सा काट देना है। और जो कस्टर्ड हमने लिया था ठंडा करने के लिए, उसमें हमने इस तरह से सारे बनानास को डाल देना है। तो इसमें ये अच्छे से मिला देना है, मिक्स कर देना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ज़्यादा थिक हो जाएगा तो ये मज़े का नहीं लगेगा, तो हमें थोड़ा सा पतला पतला ही इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो इस तरह से इसको हम ठंडा कर लेंगे। बनानास डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे हम फ्रिज में। और फिर हमने एक केक लेना है। केक को हमने कोई भी आप केक ले लें, घर पे बना लें। मैंने घर पे बनाना सिखाया था और मैंने ये घर पर ही बनाया है, आप मेरी वीडियो में देख लीजिएगा। इस तरह से हमने थोड़ा सा कटिंग करके साइड पे रखना है और थोड़े से जो केक का हमने इस तरह से चूरा करना है। आप चाहें तो पूरे के पूरे कस्टर्ड में भी मिक्स कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट या फिर आप लोग जो फ्रेश फ्रूट्स
सीड्स मिलते हैं वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस चूरे को जो है केक के चूरे को चारों तरफ इस तरह से लगाना है और मैं बीच में भी जब सर्व करूँगी जब इसमें डालकर दूँगी सब लोगों को, ताकि जब हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो जाए और फिर खाने में मज़ा आए। तो इस तरह से हमने डेकोरेट करना है, पहले ऊपर लगाना है। जब ये केक आप लोग मिक्स करके खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपका कस्टर्ड लगेगा। ये जो कस्टर्ड है आप लोग ज़रूर बनाकर खाइएगा। अब हमने इसको चिल कर लिया है, फ्रिज में रखा है तकरीबन 2 घंटे और फिर अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाएंगे प्लेट में। तो बहुत ही मज़ेदार बना है, रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। ये बनाना केक कस्टर्ड बहुत ही मज़ेदार बनता है, केक का फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का आता है। इसी तरह बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरह से देखें केक और जो है बनाना का इतना अच्छा मिक्सचर कस्टर्ड में बहुत मज़ेदार लगता है। ठंडा ठंडा सर्व करें और इन्जॉय करें, ईद पर बनाकर खा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।